समय रहना औकात में रह, नहीं तो तेरे जैसों के साथ कैसे डील करना है, ये हमारे को पता है। भाई ये डायलॉग जो है, ये भाई किसी फ़िल्म में से नहीं है। ये डायलॉग अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ, तो जो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है समय रैना के लिए, तो आपके सामने स्क्रीनशॉट डाल दूँगा कि पर्टिकुलरली क्या बातें बोली गई है और वो बोली किस बात पे गई है। क्योंकि जो समय रैना है, वो बाहर जब कनाडा में अपना शो कर रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसने ऑडियंस को, जो उसके शो देखने आए थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी बातें की और वहाँ पे उसने एक चीज़ बोली कि थैंक्स फॉर पेइंग फॉर माय लॉयर्स। तो भाई सिर्फ़ उसने मज़ाक में, मतलब जैसा मज़ाक है उसका नेचर है और कॉमेडियन है यार भाई, लिटरली मतलब वो कॉमेडियन इंसान है। इस मज़ाक को लेके सीरियसली वहाँ पे ऐसे डाला गया कि भाई तू औकात में रह। मतलब यार आपको पता है कि सड़कों पे नॉर्मली आपको जो पुलिस प्रशासन है, वो तो एक नॉर्मल इंसान के साथ में, जिसका ज़्यादा पावर नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, जो नॉर्मल इंसान है, उसको कैसे धमकाया जाता है। ठीक है, उसके चालान काटने के लिए या तो उससे रिश्वतखोरी की जाती है, या तो उसका लाइसेंस लिया जाता है, या उसकी चाबी ले लेते हैं, भाई मार-पिटाई तक कर देते हैं, धमकाने के लिए इस वजह से। और जो कि लॉ के अगेंस्ट है सारी की सारी चीज़ें, फिर भी होती है। भाई वो सब चीज़ें ग्रैंड स्केल पे भी हो रही है। लाइक सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें जो बोल रहा है समय रैना को, यार अगर लिटरली ऐसी बातें पुणे पोशा केस, आपका जितने भी रेप केस है, वहाँ पे सारी की सारी सुनने को मिलती, तो भाई हमें भी अच्छा लगता। बट यार लिटरली जो एक कॉमेडियन है भाई, उसके लिए ऐसी बातें बोली जा रही है। और आपको पता है कि जो रणवीर अलाहाबादिया है, उसको भी है परमिशन दे दी है कि आप पॉडकास्ट शूट कर सकते हो। बट कुछ शर्तें सामने रखी गई है। एक तो ये शर्त है कि वो बाहर अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर सकता है, और जो एक शर्त पे मेरे को बड़ी हँसी भी आई और बड़ा संकोच सा हुआ कि भाई उसको बोला गया है कि आप जितने पॉडकास्ट शो करोगे, उसको आप इस नैतिकता से बनाएँ कि जो उसे कोई भी एज ग्रुप का इंसान देख सके। लाइक लिटरली 3 साल का, 5 साल का बच्चा, 60 साल का इंसान, कोई भी देख सके। यार अगर ऐसा ही कंटेंट बनाना होता, तो यार यूट्यूब किड्स भी पड़ा है ना, वहाँ पे येस और नो का ऑप्शन आ जाता है अपलोड करते टाइम पे। तो इंसान फॉर किड्स पे अपलोड करे, वो नॉर्मल यूट्यूब पे क्यों अपलोड कर रहा है? और वैसे भी आज के डेट में आपको ये पता है, थोड़ी बहुत आप गाली गलौज अगर कर दो यूट्यूब की वीडियोस में अपनी, तो भाई आपकी वीडियो जो है एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ऑटोमेटिकली। और जो भी यूट्यूबर्स है, वो अगर वो वीडियो देख रहे हैं या आपके कोई फेवरेट यूट्यूबर होंगे, आप देख रहे होंगे आजकल उनकी कम्युनिटी पोस्ट में जो है, वहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट चल रही है, जिसमें उनका आता है बार-बार कि उनका जो मोनेटाइजेशन का साइन है, वो येलो हो गया है। आई थिंक उसका रिस्ट्रिक्टेड या कंट्रोल कुछ मीनिंग है, मतलब जो उसकी रीच जानी थी, वो उतनी नहीं जाएगी, वो कंट्रोल्ड हो चुकी है। जो ग्रीन मोनेटाइजेशन का साइन होता है, वो आप पे येलो हो रहा है। और ये कहाँ से होना था? ये होना था भाई ब्रॉडकास्ट बिल से। ब्रॉडकास्ट बिल का अगर आपको नहीं पता है, तो ब्रॉडकास्ट बिल भाई यही है कि जो आपका नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग चलती है, जैसे टीवीज़ पे चलती थी, आपका पेपर मीडिया पे चलती है, उन सब के लिए आ रहा था कुछ टाइम पहले कि आप जो भी डिजिटल कंटेंट पोस्ट करोगे, वो भी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट रहेगा। तो भाई जो ब्रॉडकास्ट बिल है, ये आना था उस टाइम पे। बट अभी जो ऐसा लग रहा है ना, और जैसी चीज़ चल रही है, मुझे लग रहा है कुछ हद तक ब्रॉडकास्ट बिल भाई लग चुका है भाई यूट्यूब पे, इंडिया के खासकर। क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर्स की जो है वीडियोस वो है रिस्ट्रिक्टेड हो रही है, और उसकी रीच कम हो रही है इसी वजह से। और मोनेटाइजेशन के साइन पे जो येलो फ्लैग है ना, वो लग रहा है। और इस चीज़ में आप देखो बलि का बकरा किसको बनाया भाई? समीर रैना को बनाया। लिटरली मतलब इतनी सारी चीज़ें चलती आ रही है, कितने सारे अल्ट बालाजी एंड क्या-क्या ऐप्स चल रही है। यूट्यूब पे भी क्या कुछ नहीं चल रहा है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि अल्ट बालाजी पे कोई वीडियो आई थी, जो कि सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। उसमें क्या दिखाया था कि एक मिलिट्री वाला जो है, उसकी बीवी आई थिंक मिलिट्री वाले का सूट डाल के किसी और के साथ अफेयर कर रही थी। जो भी वीडियो का कॉन्सेप्ट है आपको पता है, तो उसके ऊपर भी केस चला था। तो भाई उस टाइम से लेके ऐसी चीज़ें चलती आ रही है, और उसके बाद भी किसी को पता नहीं उस केस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिकॉज़ आज की डेट में भी अल्ट बालाजी वगैरह सब कुछ चल रहा है, बट बलि का बकरा बनाया एक कॉमेडियन को भाई, और उसको खुलेआम धमकाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। खुद सोचो आप, मतलब एक इंसान की आवाज़ को कितना दबाया जा रहा है भाई। साथ ही साथ भाई अगर आपको नहीं पता है, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है भाई, 99% ये ओटीटीज़ के थ्रू ही हो रही है भाई। ओटीटीज़ है, इसमें जो बिग गेम है, जो आप किसी को दिख नहीं रहा है भाई, जिस चीज़ का जो है सबके सब फ़ायदा उठा रही है। बिकॉज़ इंडिया की जनता क्या है? बेवकूफ़ है भाई। वो तो 2 मिनट में बेवकूफ़ बन जाती है इंडिया की जनता। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब बिग गेम क्या है, स्मॉल गेम क्या है। आपने देखा होगा, आप अगर मैचेस देख रहे हो आज की डेट में, तो वहाँ पे जो हॉटस्टार है, जियो सिनेमा ने ले लिया है। और वहाँ पे आपने जितनी भी एड्स देखी होगी, आपने एड्स में चेहरे देखे कभी किस-किस के आ रहे हैं? फुकरा इंसान, एल्विश यादव, ज़ाकिर खान, राहुल दुआ, हर्ष गुजराल, भाई जिनके सेपरेटली अपने शोज़ चल रहे थे यूट्यूब के ऊपर, मुनावर फारूकी भी है उसमें। इन सब के इवन मैंने तो भाई एक जो एस्ट्रोलॉजर आते हैं,
यूट्यूब के ऊपर, आपने काफ़ी पॉडकास्ट में देखा होगा, उनका भी अलग से शो आ रहा है भाई। तो आप एक बार खुद देखो कि ये क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में जा रही है चीज़ें। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे समीर रैना भी दिखना था, बट समीर रैना ने इस चीज़ के लिए डिनाई किया, तो समीर रैना जो है इसमें रगड़ा गया। हर्ष गुजराल का अपना शो चल रहा था बाहर पे, एस्केप रूम, आपको पता होगा एस्केप रूम के फटी में उसने भी अपने सारे के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए, और उसका अब यहाँ पे कुछ एंगेज करके शो आ रहा है। फुकरा इंसान का भी शो आ रहा है इस पे, आप खुद एक बार सर्च कर लेना भाई, मैं सामने आपके सामने सब कुछ डाल दूंगा। इन सब के शोज भाई आ रहे हैं इसके ऊपर। डायरेक्ट दिख रहा है भाई, जो बिग पावर है वो सब कुछ खरीद लेगी भाई, इंडिया में सब कुछ। गवर्नमेंट जो है इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहती है, बट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो सड़कें हैं, स्कूल्स है, रेलवे है, ये सब तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ऑलरेडी है। तो भाई इनके तो बड़े बुरे हाल है। अगर गवर्नमेंट इंटरनेट को भी कंट्रोल करेगी तो भाई इंटरनेट के अच्छे हाल होंगे या बुरे हाल होंगे। काइंडली जो आपके कंट्रोल में ऑलरेडी है ना यार, उसको अच्छा बनाओ, ना कि सब चीज़ों को कंट्रोल में लो और सब चीज़ों को दबाओ। डेफिनेटली भाई साफ दिख रहा है चीज़ क्या हो रही है भाई, और ये चीज़ क्या है, इंडिया की जनता को अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बिकॉज जो जनता है, जनता की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही है। अगर जनता इसको खिलाफ जाती है, इसके बोलती है इसके खिलाफ, तो हो सकता है चीज़ें कुछ और होती। बट जो जनता है भाई वो बहुत ज़्यादा इजीली नरेटिव ड्रिवन है। जो भी आपके सामने नरेटिव परोस दिया जाए भाई, आप उस साइड के हो जाओगे। लेफ्ट विंग आपको कुछ नरेटिव परोसेगी, आप लेफ्ट विंग के हो जाओगे। राइट विंग परोसेगी, आप राइट विंग के हो जाओगे। इसके बीच में भाई आपको दोनों का डिफरेंस पता है, दोनों साइड की चीज़ें कंज्यूम करो। आपको पता होना चाहिए कि भाई सही चीज़ क्या दिख रही है और गलत क्या दिख रही है। नहीं तो भाई जो आज का हाल है इंडिया का, इसके हिसाब से तो आने वाले नियर फ्यूचर में भाई चाइना जैसे हाल हो जाएंगे, खासकर डिजिटल। तो भाई अपने हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट करो और थोड़ा कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल करो। आई डोंट नो नियर फ्यूचर में जो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके क्या हाल होंगे।